न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। में जितने हैं ना, मैनेजमेंट से लेकर डॉक्टर तक, हाँ वो शातिर है लोग, शातिर। हाँ एडमिट करने के नाम पर तो ड्रामाबाजी करते हैं, और एडमिट करने के बाद वो जो है ना, जो भी इंसान है, चाहे कमजोर है चाहे ताकतवर है, मतलब पैसे वाला है या नहीं पैसे वाला है, हाँ। उन लोग से पैसा कमाने का तरीका बाखूबी लोग जानते हैं। अच्छा। अगर जो आदमी कोविड का है वो तो कोविड का है, तो कोविड का हिसाब वहाँ कोविड ही है सेंटर, ठीक है। हाँ। लेकिन जो कोविड वाले लोग भी नहीं है, उनको भय पैदा करके कोविड का भी पैसा वसूलते हैं। अच्छा। दूसरी बात है कि जो वहाँ पे डॉक्टर है, अगर जो आदमी वहाँ पर 40,000 रुपए डेली अपने पेशेंट के लिए दे रहा है आईसीयू में, है ना, हाँ। तो उनसे वो आदमी पूछने का अधिकार रखता है डॉक्टर से, मेडिकल टीम से और मैनेजमेंट से कि मेरा परिवार का हालत क्या है। तो वो उसमें भी अगर डॉक्टर से लेके मैनेजमेंट तक एक ही आता है, क्या है कि उसी वक्त चीर फाड़ दिया जाता है वहां पर। जैसे ट्रीटमेंट के लिए अंदर गए ना, तो नाक में नली और गर्दन में सांस में ये सब पैप लगा के उनको पहले अपना व्यवस्था कर लेता है। ऐसा साबित करता है कि ये बहुत ही सीरियस मरीज है ना। तो पहले ये काम कर लेता, उसके बाद प्राइवेट से लोग अगर पूछता है कि सर आज कैसे का होगा, तो हम कर रहे हैं ना, अरे तो ले जाओ, ज्यादा बहस मत करो, हमको करने दो। इस शब्द का इस्तेमाल जो है, जो होता है गार्जियन जो एडमिट करता है, उनके दिल में बहुत बड़ा चोट आता है। लेकिन वो सोचता है कि मेरा परिवार यहाँ पर एडमिट है, हम इसका दो बात सुन लेते हैं, हमको हमारा पेशेंट अच्छा होना चाहिए, इस डर से। आपकी अच्छा, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ, हाँ। कि जब हमने उनको एडमिट किया तो नेगेटिव आया हमारा कोविड, है ना। और उसके बाद 3 रोज के बाद हमको बोलता है कि इनको कोविड का शक है। तो हमने कहा कि कोविड का शक है तो यहाँ सेंटर है भाई आपका, वहां रखिए। अब उसको कोविड नहीं, देखिए उनको कोविड में नहीं है, कोविड का डर दिखा के उसको इस्तेमाल करता है। तो वो आदमी बोलता है कि यहाँ पर सेंटर रखे, हाँ लेके जाएंगे। और अभी भी अगर कोविड अगर हो भी गया तो कौन दूसरा आदमी लेगा, जबकि तुम्हारा सेंटर में सारे चीज का व्यवस्था है ना। अब उसके बहाना से वहां 2 दिन रखता है ना, और फिर नेगेटिव आता है। तो वहाँ जो डॉक्टर है वो गांजा पी कर ट्रीटमेंट कर रहा है, और मैनेजमेंट के जो लोग है ना, वो शराब के नशे में क्या वहाँ ट्रीटमेंट कर रहा है। तो वहाँ का इतना इंतजामात होने के बाद भी कोविड है कि नहीं है, ये दहशत फैलाकर वो तो अब वो पेशेंट जो है, वो तो पढ़े लिखे पेशेंट है, और काम काजी वाले पेशेंट तो सब ने जाना भाई की क्या हो रहा है, वो तो बेहोशी हालत में नहीं ना है। अच्छा, उनको जब आप लेके जा रहे हैं कोविड वाले सेंटर में, तो दहशत में आ जा रहा है देख के खाली ड्रेस में, कहीं कोविड वाले का ड्रेस और आम ड्रेस तो अंतर होता है। वो तो पूरा लिबास ढका हुआ है, मुँह कान से लेकर पूरा। अब वो बताइए कहाँ पर आ गए, कौन दुनिया में। तो पता चलता है कि उनको कि कोविड सेंटर ही है। अब वो सोचता है कि कोविड हमको हो गया, अब हमको मरना है, कारण कोविड सेंटर वाला तो मरना तय हो जाता है। जैसे ये लोग अभी ट्रीटमेंट कर दिया, ये लोग तो लूट का ना धंधा मचा दिया है। तो जितने भी प्राइवेट, ये राज हॉस्पिटल के नहीं, राज हॉस्पिटल से तो मेरा परिवार से मैं इतना जानकारी मुझे, हर वो जो प्राइवेट प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, वो तमाम लोग यही लूटने का काम कर रहे हैं। और भगवान कभी माफ नहीं करेगा, इनके परिवार लोग पर आएगा वो चीज। अच्छा, एक बात बताइए, आप राज हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई करने भी जा रहे हैं क्या? जी हाँ, ऐसा है कि जिस तरीके से मेरे पेशेंट के साथ हुआ, तो उसके बाद 9 तारीख करने के बाद 12-13 को कोविड सेंटर लेगा। कोविड सेंटर में जांच कराया, 2 नहीं निकला, नेगेटिव के बाद फिर आ गए आईसीयू में। अब आईसीयू में आने के बाद 26 तारीख को वो वहां से हमको मैसेज आता है कि आप अपने पेशेंट को केबिन में रखिएगा कि जनरल में रखिएगा। तो 26 तारीख को मैं उनको बताता हूँ कि चूंकि अभी कोविड का चला हुआ है महामारी, इसलिए हम जनरल में रखेंगे तो आने जाना कई लोग करेंगे, कई लोग पेशेंट, तो हमको है कि भाई हमको केबिन दे दीजिए। तो हमने 703 केबिन नंबर हमको इशू होता है, और पैसा इशू वहाँ जमा करने के लिए बोलता है, तो हम वहाँ पर 1.25 लाख रुपए जमा करके हम उसको ले लेते हैं।
ठीक है। अब वहां पर होता है कि वहाँ ट्रीटमेंट चलते चलते डायरेक्शन दिया हुआ रहता है डॉक्टर साहब का कि ये जो पेशेंट है अभी शुगर से ग्रस्त है ना, और किडनी का भी जांच हो रहा है, तो आपको करना है कि जब शुगर लेवल 60-70 तक रहेगा तो शुगर लेवल माना जाएगा। उसमें इंसुलिन या कोई तरह का दवा शुगर रोकने के लिए या शुगर को कंट्रोल करने के लिए नहीं देना है। बाकी और जितना दवा उसको देना है। अब ये महाशय जो वहाँ पर थे डॉक्टर और वहाँ पर जो सिस्टर लोग थी, वो सुबह 10 हम वहीं पर थे, 10:30 बजे 11 बजे डॉक्टर साहब एक सीना रहते घूमते वहाँ पर अविनाश जी, डॉक्टर अविनाश के अंदर था और डॉक्टर एक सीना के अंदर, और वो दोनों से आप बात नहीं कर सकते पेशेंट के नाम पर। खाली उसके समय देखे इसे डायरेक्शन दे देगा, चल जाएगा, पूछे कि हालत क्या है तो ठीक है ठीक है। तो वहां पर उसी तरीके से 1 तारीख को 10 बजे उनको चेक कर रहे थे कि कितना ब्लड शुगर था। हम बोले कितना है, तो बोला 130 है। तो 130 है तो हम सोचे ठीक है 130 नॉर्मल है ना। और उसके बाद जो है इंसुलिन दी। तो हम ये जानकारी थोड़ी, हम लोग डॉक्टर नहीं ना है, हम देखे कि दी है ना, तो दी हम। उसके बाद फिर बच्चा लोग आए, उसको हम चल गए। उसके बाद फिर हम 2-4 घंटा के बाद आते हैं तो देखे कि वो सेंसलेस है ना। अब सेंसलेस है तो वहाँ पर हम बोले कि सिस्टर ऐसे काहे है, ऐसे तो रहती नहीं है। हम अपने परिवार को हम जानते ना कैसे सोती कैसे नहीं सोती है। उसके सीधे देखे हमने भाप लिया, हमने देखा कि वो बेहोशी हालत में है। हमने जगाया कोशिश किया, उधर डॉक्टर एक लड़का है वो आया, वो भी देखा कि पल्स ठीक है, सांस ठीक है, सारे चीज कंट्रोल में है। तो भाई कहा इतना बेहोशी हालत में क्यों चली गई। तो जब ब्लड शुगर नापा गया तो उसमें आया 25। अब 25 आया तो समझिए वो तो गुप्त हो गई। अब वहां से चलता है उन लोग का ड्रामा। अब उन लोग जब देखने के बाद सलाइन चढ़ा दिया 2 ठो। अब सलाइन चढ़ाने के बाद 5-7 मिनट के बाद जो उनका माजरा हुआ, वो एक बैग एकदम आंख पूरा फाड़ने लगी, लग रहा कि आंख निकल जाएगा। अविनाश भाई क्या बोले, हम समझे ना। उसके पास उसके बाद गुप्त हो गई। उसके बाद फिर वहां से आईसीयू ले गया। आईसीयू में बोला गया कि इसको सुई चलेगा 24 ठो, बहुत कीमती है। हम लिखे तो कीमती हो बताइए। IVIG नाम का था, साइलेंट चला हुआ। बोला 5 दिन के अंदर सब चीज ठीक हो जाएगा। काहे होगा, उन लोग को तो गेम यही था लूटने का साला का। अब उसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है दवा। अब उनको डेली 1000 रुपये में दिए 1000 मेडिकल हाउस से, और 2400 लेट के दिए, और उसके बाद भी नहीं बचा पाए। पत्नी अभी सेवा में नौकरी में थी या रिटायर हो गई? नहीं सेवा में थी। यही है कि 9 तारीख को यहाँ से जो है ना उनको पसीना आ गया था थोड़ा, है ना। पसीना उसने एक बार सोने में हम लोग साथ खा पी के बैठे तो बोला हम सोने जा रहे हैं। सोने के बाद उनको 1-2 घंटा वहां देखे तो पूरा पसीना से लथपथ थी। तो तुरंत हम बोले कि हम देखने में हमको समझ तो जाएंगे, गार्जियन तो हम समझ जाएंगे। फिर तो साथ में हल्का कर ली था, तुरंत एक ऑक्सीजन लाया, तुरंत उसका फिर ठीक हो गई। बातचीत करने लगी कि देखिए नहीं ऐसा पानी दीजिए। तो चलिए हम लिखने अभी तो घर में रखना ठीक नहीं है ना। और उसके बाद जितना पानी निकल चुका था उसको लगता था कि इसमें कुछ न कुछ डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद हम वहां से राज हॉस्पिटल ले गए। राज हॉस्पिटल में कोविड का जांच हुआ, कोविड नेगेटिव आया। नेगेटिव हुआ, इंट्री हुआ। इंट्री के बाद फिर हमको रात में बुलाया 12-12:30 बजे। बोला ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा। हम कुछ भी करना है इनको जो है ना अच्छा सेहतमंद करना है आपको, है ना। ICU से वहीं से ड्रामा स्टार्ट हो गया रात में 12 बजे से, ये करेंगे वो करेंगे। हम भी करिए भाई। हमने कई बार मैनेजमेंट के जो हम मनीष करके नाम है जो GM है, वो लोग उनका मालिक का है कि सुन लीजिए खेला नहीं होना चाहिए। आपको जितना पैसा चाहिए देंगे, लेकिन पेशेंट जो है ना ठीक होना चाहिए। इस हालत में हम नहीं लाते हैं, कभी उसका पैर नहीं चल रहा है, कभी हाथ नहीं चल रहा है, ये काहे हो रहा है इसे। तो बोले सब ठीक हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि जब इतना होने के बाद जब हमारा वाइफ कोमा में चली गई, आई लोग जब IVIG करके मंगाया सलाइन, हम इंजेक्शन 24 तो हमने 24 को ला के दिया। अब बोला 1-2 दिन के अंदर रिकवरी हो जाएगा। और लास्ट दिन हम उसके बाद देखे कि अब तो न्यूरो का मामला हो गया। न्यूरो का मामला हो गया तो MRI कराए। हम MRI कराए तो वो बोला कि इसको थोड़ा आ रहा है। तो हम देखा MRI का अब कौन है डॉक्टर भाई, अगर न्यूरो का, तो न्यूरो का 2 तरह का होता है, वो फिजिशियन होता है तो मेडिसिन होता है।
तो हमने रास्ता के यहाँ पर देखे तो यहाँ पर चंद्र जी थे, तो हम और भी कोशिश की कि कहीं से भी तो हमने अपोलो से रास्ता किया। अपोलो बताया कि इनको ईईजी करा के एक बार हमको बताइए। उसके बाद फिर हम गए उज्जवल, डॉक्टर उज्जवल जी से, जो आपका के सिन्हा के पीछे उनका ही है ऋषिकेश। हमने उनको पूरा दिखाया ट्रीटमेंट के कैसे चल पर वहाँ वो भी सलाह दिया कि आप ईईजी कराइए। और ईईजी कराए तो जैसे देहांत से एक दिन पहले, मतलब आज सुबह 13 तारीख हुआ, 12 तारीख को शाम में उनसे बात होती है 8 बजे कि ऐसा ऐसा, तो हमको सलाह देता है वो लोग। एक तो बम्मा कहे कि दूसरा डॉक्टर क्यों देखा, हम कैसे दिखाएंगे, आप है शुगर के डॉक्टर, एक है किडनी के डॉक्टर, और ब्रेन का ही मामला है। ब्रेन में स्पोर्ट आया है, अगर वो जो आपको दवा देने से है ना, या सलाइन देने के बाद जो गुप्त हो गई, जो आज से बेहोश हो गई, तो अब तो दिमाग का मामला आ गया। दिमाग सर्च ही होता आप लोग बताते हैं, तो हम कैसे नहीं रोक नहीं देखेंगे। तो ले जाइए, हम सुन लीजिए डॉक्टर साहब, ले जाइए, खा जाइए, और हाथ में धमकी मत दीजिए, है ना। ये जो धमकी आप दे दे के जो पेशेंट के परिवार से जो आप लोग पैसा ऐंठते हैं ना, उसको बंद करिए। हम अभी भी बोले कि साले तुम्हारा जितना वजन होगा उतना रुपया नापेंगे, हमरा बैग को ठीक करो। तब हम लोग यहाँ से फिर अपोलो के लिए, हम लोग यहाँ से वेदांता के लिए रास्ता कायम करने लगे। तो उसका जो मालिक है गौतम गंभीर, उससे रास्ता बंधु तिर्की को फोन किया, बंधु तिर्की उसको फोन किया, और उससे हम लोग बोले कि सबसे अच्छा न्यूरो कहाँ है, तो बोल रहा है बेंगलोर में है। वहां तक हम एयर बस से हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ तक हम लोग करते रहे। तो वहां जब न्यूरो वाला जो ई जांच आया ना, तो ई जांच में वहां सिंपल दिखाया, है ना। तो हम लेके गए वहाँ, तो हम जब डॉक्टर को दिखाए तो बोला क्या स्थिति है, हम बोले कि अभी तो वही स्थिति है जो बेहोशी हालत में है। अब बेहोशी हालत में ये नॉर्मल लिख के दे रहा है, हमको कुछ ही लग रहा है जी, जो हमसे एक बार डॉक्टर से बात कराइए। तो तुरंत वहां से दौड़ आए, क्योंकि लोग तो शुगर का पेशेंट है। और 12 बजे, 12:30, 1 बजे, 2 बजे के बाद आता है एक सिन्हा, और 11:30 बजे आता है अविनाश जी। अविनाश जी बोला कि ठीक है, चल रहा है, ठीक स्थिति में है। अब बताइए, सवेरे बताया था ठीक स्थिति में, पैसा उसको नोचना है। और डेली कोई 1500, कोई 1200 करके 6 डॉक्टर देखता है, 6 को 6,000 रुपये लग रहा है, 7,000 रुपये डेली। तो पैसा का इसमें मैटर नहीं है, मैटर है कि जो आदमी भरोसे के लेकर आता है कि नहीं ऊपर भगवान नीचे ही डॉक्टर होता है, इंसाफ देने वाला, पेशेंट को ठीक करना। कल कोई गोली मार कर देगा इसको, बच्चे को एक्सीडेंट करके मरेगा, कोई प्लेन में मरेगा। मेरा पास पैसा था, हम कहीं से इंतजाम कर 2 कर लिए, लेकिन वो गरीब जो जेवर जमीन बेच के जो ट्रीटमेंट कर रहा है गरीब, वो भी अगर लेके यहाँ से मैयत लेके जाए, आदमी अमीर भी आदमी मैयत लेके जाए और गरीब भी आदमी मैयत लेके जाए, आइए साला खाली पैसा नोटते रहे। ऐसे हॉस्पिटलों को बंद करा देना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए कल बन्ना जी से फोन में बात हुई, कल हमको 9 बजे रात में, 9:30 बजे रात में हमको फोन किया, यहाँ कुछ प्रेस वाले लोग थे। हम बोलिए अच्छा हुआ बन्ना भाई, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। बोली मुबारक हो आपको, मेरी आपकी भाभी नहीं रही। अब वो बका दिया, तो हमको लिख के, तो हम लिख के दे। उसी समय आपको जानकारी दी कि इतना नंबर में खाली ट्रीटमेंट अच्छा हो, इसके लिए आप उनको बोल दीजिए, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, है ना। उसके बाद हुआ कि न्यूरो वाला दिखाता है, उसको शक हो गया कि बोला कैसे है, तो हम बेहोशी हालत में, तो बोला हमको शक है। हम यहाँ के बोले कि ऐसा है ना सर, यहाँ पर तो वो मुस्लिम डॉक्टर है, कोई मोहित नाम है, कोई नाम है, उन लोग खेला खिलाता है। जैसे मुसलमान को कोई पेशेंट है ना, तो वो मुसलमान को लगा देता है। अच्छा। और हिंदू को पेशेंट है तो इन लोग को लगा देता है किसी को, कि आप उनसे बात करिए। अब वो इतना इस्लाम धोकर कैसा बात करता है कि ये करता है, तो आदमी भरोसे में। देखिए हर वक्त पैसा के नहीं, बल्कि वो इंसान चाहे गरीब चाहे अमीर जो भी हो, वो अपना पेशेंट को ठीक होने के दुआ करता है कि किसी तरीके से ठीक हो जाए। ये व्यवहार जानते हैं। और जिस दिन मेरा है उस दिन भी उन लोगों ने हमसे कहा कि इतना बढ़ गया। हम बोले पैसा बताओ ना कितना है, तो फिर 2.5 लाख उस दिन भी दिए, 2.25 लाख।
तो बात इस बात का नहीं है, ये पूरा चीज जो अगर रिकॉर्डिंग करें तो पूरा आया है। ये लोग बिजनेस कर बना के रखे हैं और गरीब अमीर दोनों से ये हॉस्पिटल के नाम पर लूट रहे हैं। और जितने भी डॉक्टर है वो अय्यात साले हैं, और या तो गांजा पी के देखते हैं या तो फिर शराब पी के देखते हैं। और कोई भी पेरेंट अगर पूछता है उनसे कि सर स्थिति क्या है बताइए, तो हम बताना चाहिए जी ठीक है, तो सर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तुम करो कि हम करेंगे, तुम्हारा चलेगा कि मेरा चलेगा। इस तरीके से इतना खचेड़ता है ना, हम आपको एक बार ले जाएंगे, एकदम गुप्त ले जाएंगे। आप वहां का खाली जो पेरेंट रहेगा, पेरेंट्स का देखिए कितना गंदा तरीके से करता है। हम कई बार उन लोग को बोले हम कहा ऐसा व्यवहार करते हैं सर, ये गरीब आदमी कहाँ से पैसा ला के दे रहा है अपने परिवार को बचाने के लिए, और दो शब्द ये पूछना उसके लिए जुर्म हो जाता है कि मेरा पेशेंट कैसा है, और आप लोग उसको डांटिएगा। अरे डॉक्टर का काम है कि चाहे पेशेंट हो चाहे पेशेंट का गार्जियन हो, ऐसा संतावना बात करिए कि लगे कि नहीं हमारा मरीज अब ठीक हो जाएगा। ठीक है।